बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी हाल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। अब बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने न्यूमेरिकल डाटे को ग्राफ के ऊपर डिस्प्ले करते हैं, और जब हम उस डाटे को ग्राफ पे डिस्प्ले कर देते हैं तो वहाँ से फिर हमें डाटे की सिमेट्री का अंदाज़ा होता है, डाटे की सिक्यूनेस का अंदाज़ा होता है। तो इन वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए, यानी जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है उसे डिस्प्ले करने के लिए हम 5 नंबर इस्तेमाल करते हैं। यानी बेसिकली ये 5 नंबर समरी है जिसमें एक डाटे की सबसे छोटी वैल्यू जिसे हम मिनिमम वैल्यू कहते हैं, एक डाटे की सबसे बड़ी वैल्यू जिसे मैक्सिमम नंबर कहते हैं, और Q1 फर्स्ट क्वार्टल, Q3 थर्ड क्वार्टल और ये मीडियन सेकंड क्वार्टल। ये 5 नंबर जो हैं हम बॉक्स प्लॉट बनाते हुए इस्तेमाल करते हैं, और इन 5 नंबर को जब हम कलेक्टिवली स्टडी करते हैं तो इसे हम कहते हैं 5 नंबर समरी। अब ये 5 नंबर का जो डिस्प्ले है उस डिस्प्ले से हमें डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री और सिक्यूनेस का अंदाज़ा होता है। अब ये देखें कि जब हम इन 5 नंबर को डिस्प्ले करेंगे, ईच ऑफ 5 नंबर रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिकल लाइन, यानी जो भी 5 नंबर हम डिस्प्ले करेंगे तो ये वर्टिकल लाइन में डिस्प्ले करेंगे। नोट करें ज़रा, ये वर्टिकल लाइन है, ये पहली वर्टिकल लाइन है जिसने मिनिमम नंबर को शो किया, यानी मिनिमम वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए हमने एक पहली वर्टिकल लाइन बनाई। फिर हमने Q1 को डिस्प्ले करने के लिए दूसरी वर्टिकल लाइन बनाई। फिर हमने Q2 को डिस्प्ले करने के लिए ये तीसरी वर्टिकल लाइन बनाई। फिर हमने Q3 को डिस्प्ले करने के लिए ये चौथी वर्टिकल लाइन बनाई। फिर हमने मैक्सिमम नंबर को डिस्प्ले करने के लिए ये वर्टिकल लाइन बना दी। इसका मतलब है कि 5 नंबर्स को डिस्प्ले करने के लिए हम वर्टिकल लाइनें बनाते हैं। इसके बाद है जी 2 हॉरिजेंटल लाइन डिजाइंड फ्रॉम Q1 टू मिनिमम पॉइंट एंड Q3 टू मैक्सिमम पॉइंट। अब ये आपके पास है Q1, तो Q1 की ये जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन से मिनिमम लाइन की तरफ आपने एक हॉरिजेंटल लाइन लगा दी। ये इस लाइन को कहते हैं विस्कर। इसी तरह ये जो थर्ड क्वार्टल है, इस थर्ड क्वार्टल से आपने मैक्सिमम पॉइंट की तरफ एक लाइन लगा दी, हॉरिजेंटल लाइन है ये, इसको भी कहते हैं विस्कर। अब ये जो विस्कर हैं, इन विस्कर से पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉजिटिव स्क्यूड है या नेगेटिव स्क्यूड है। अगर दोनों विस्कर बराबर हों, लेंथ में इक्वल हों, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल है। और अगर इनमें से ये वाला विस्कर इस विस्कर से बड़ा हो, यानी लेफ्ट साइड का विस्कर जो है वो बड़ा होगा, तो फिर उसे हम कहेंगे नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर आपका राइट साइड का विस्कर जो है वो लेफ्ट से बड़ा हो, यानी ये विस्कर जो है इस लेफ्ट साइड से ये वाला विस्कर बड़ा हो, तो फिर इसे हम कहते हैं पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो मैक्सिमम पॉइंट है और ये जो मिनिमम पॉइंट है, इस पॉइंट से जितनी वैल्यूज दूसरी तरफ चली जाएंगी, यानी इस पॉइंट से ये वाली वैल्यूज जो हैं, दीज वैल्यूज आर कॉल्ड आउटलायर। इसी तरह इस पॉइंट से ये जो मैक्सिमम का पॉइंट है, वर्टिकल लाइन है, इस पॉइंट से जितनी वैल्यूज इस तरफ चली जाएंगी, ये जो डॉट्स हैं ये कहलाएंगे आउटलायर। आउटलायर क्या होता है? आउटलायर बेटा वो वैल्यूज होती हैं जो डाटे की मेन बॉडी से हट जाती हैं, यानी वो एक्सट्रीम नंबर, चाहे वो लोएस्ट साइड का एक्सट्रीम हो, चाहे वो हाईएस्ट साइड का एक्सट्रीम हो, तो वो वैल्यूज जो डाटे की मेन बॉडी से दूर हो जाती हैं उनको हम आउटलायर कहते हैं। अब हम इसको एक क्वेश्चन के ज़रिए सॉल्व करते हैं। देखें, हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं जिनमें एक जो है वो ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़ के ऊपर बेस करता है और दूसरा जो है वो इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे बेस करता है। पहला क्वेश्चन है ऑड नंबर के ऊपर। फॉर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़, ये आपके पास डाटा है, हमने सबसे पहले इस डाटे को अरेंज करना है, अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इस डाटे में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 5 है,
फिर 10 है, फिर 16, 17, 18, 20 और 32। ये डाटा जो है इसको मैंने अरेंज ऑर्डर में लिख लिया, असेंडिंग ऑर्डर में। अब डाटे की जो ये वाली वैल्यू है इसे हम कहेंगे मिनिमम वैल्यू। डाटे की जो ये वाली वैल्यू है इसे हम कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू। ये जो पॉइंट है 17, ये मीडियन का पॉइंट है, क्योंकि 3 वैल्यूज इस तरफ हैं, 3 वैल्यूज इस तरफ हैं, ये आपके पास है मीडियन। अब मीडियन से लेफ्ट साइड के ऊपर जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं उनमें जो सेंटर वाली वैल्यू है वो आपका Q1 है, ये Q1 है। इसी तरह जो मीडियन से राइट साइड के ऊपर वैल्यूज पड़ी हुई हैं उनमें जो सेंट्रल वैल्यू है वो आपके पास है Q3 है, ये आपके पास आ गया Q3। अब Q3 और Q1 का डिफरेंस ले लें तो ये आपके पास कहलाएगा IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये आपके पास आ गया 10। अब ये IQR हम क्यों लेते हैं? IQR जो है बेटा हम डाटे के आउटलायर फाइंड आउट करने के लिए लेते हैं। तो ये आउटलायर निकालने का फार्मूला है। मिनिमम साइड के ऊपर जो आउटलायर होंगे Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR। अब Q1 की वैल्यू आपके पास है 10 और 1.5 ये फार्मूले का है। IQR इंटर क्वार्टर रेंज ये आपने निकाली 10। इनको आपस में सॉल्व करें, 15 आया, 10 में से 15 निकालें तो ये आंसर है -5। अब -5 से जो भी वैल्यू छोटी होगी वो आउटलायर कहलाएगी, यानी हमारे डाटे में जो भी वैल्यू -5 से छोटी होगी वो मिनिमम साइड का आउटलायर होगा। इसी तरह यहाँ पर आ जाए Q3 प्लस 1.3 IQR। अब ये भी आउटलायर है और ये आउटलायर जो है ये अपर साइड का है। Q3 की वैल्यू 20 प्लस 1.5 इंटू 10, इसको सॉल्व करें 35 आ गया। अब 35 से जो भी वैल्यू बड़ी होगी वो मैक्सिमम साइड का आउटलायर होगी। बाय चांस हमारे डाटे में कोई आउटलायर नहीं है, क्योंकि कोई वैल्यू हमारे पास -5 से छोटी नहीं है और कोई वैल्यू जो है हमारे पास 35 से बड़ी नहीं है। हमारा डाटा जो है 5 और 32 के दरमियान है। इसका मतलब कि इस डाटे में आउटलायर नहीं है। अब हम एक नंबर लाइन के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन को शो करते हैं। ये मैंने एक नंबर लाइन लगा ली। इस नंबर लाइन में मैंने डिफरेंस लिया 5 का, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। अब हमारे पास जो Q1 मिनिमम वैल्यू है 5 जो है मिनिमम पॉइंट है, यहाँ पर मैंने एक वर्टिकल लाइन लगा दी 1। इसके बाद 32 जो है ये मैक्सिमम नंबर है, क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन सबसे बड़ी है वो 32 है। तो 30 से इस साइड पर आप आ जाएं, यहाँ पर मैंने 32 की लोकेशन पे ये एक वर्टिकल लाइन है। ये जो 2 मैंने लाइनें लगा ली हैं ये मिनिमम और मैक्सिमम। अब मैंने निकालना है Q2। अब Q2 का मेरे पास जो आंसर है वो मीडियन है। Q2 को मीडियन कहते हैं, ये 17 है। अब 17 जो देखें 15 से बड़ा है और 20 से छोटा है, यहाँ पर ये 17 आ रहा है, तो मैंने ये एक वर्टिकल लाइन लगा दी। इसके बाद Q1 है, Q1 की वैल्यू है 10, तो 10 मैंने यहाँ पर ये 10 के साथ मैंने एक और वर्टिकल लाइन लगाई। Q3 जो है 20 है, ये मैंने 20 के साथ एक और वर्टिकल लाइन लगा दी। अब इनको मैंने आपस में अटैच कर दिया। विस्कर बनाने के लिए मैंने जो Q1 की लाइनिंग है वहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की जो कि मिनिमम पॉइंट को या मिनिमम पॉइंट की लाइन को टच कर रही है। ये मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन लगा दी, ये विस्कर कहलाएगा लेफ़्ट साइड का। अब मैंने जो Q3 की लाइनिंग है यहाँ से मैंने मैक्सिमम लाइन की तरफ एक हॉरिजेंटल लाइन लगा दी जो कि विस्कर है राइट साइड का। ये जो इन्फॉर्मेशन है पांचों वैल्यूज़ को मैंने डिस्प्ले कर दिया। मिनिमम को शो किया, क्वार्टर 1 को, क्वार्टर 2 को, क्वार्टर 3 को और मैक्सिमम। अब इसमें आप नोटिस करें कि हमारे पास जो राइट साइड का विस्कर है वो बड़ा आ रहा है। राइट साइड का विस्कर जो है वो बड़ा आ रहा है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो डाटा है ये पॉजिटिव स्क्यूड है। अब बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ी तवज्जो से आपने समझना है। देखो ये जो बॉक्स प्लॉट के अंदर 2 बॉक्स नज़र आ रहे हैं, इसमें ये वाला बॉक्स जो है ये बड़ा है और ये वाला बॉक्स छोटा है। तो आपने ये नहीं समझना कि ये वाला बॉक्स बड़ा है तो डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव है। ये कॉन्सेप्ट आपका गलत है। यानी इन 2 बॉक्स को देखकर डिसीजन नहीं होता, डिसीजन होता है विस्कर को देखकर। क्योंकि चाहे ये बॉक्स बड़ा है
लेकिन ओवरऑल जो वैल्यू का फ्लो है वो लास्ट देखें कि इस विस्कर की एंडिंग देखें, ये विस्कर जो है ये लंबा आ रहा है। तो इस वजह से विस्कर से पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसी है। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये इस तरह की है लंबाई में, यानी ये पॉजिटिव सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये बन रही है। अब ये एक क्वेश्चन जो है हम इवन डाटा के ऊपर भी सॉल्व करते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास इवन डाटा के अंदर ये वैल्यूज़ हैं, ये डाटा जो है फॉर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़। अब ये वैल्यूज़ आपके पास हैं, इन वैल्यूज़ को सबसे पहले आपने असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दी है। सबसे छोटी वैल्यू जो है इस डाटे के अंदर 32 है, फिर आपके पास 44 है, अगेन 44 है, फिर 48 है, 51, 59, 64, 65, 63, 73 एंड 96। ये जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी की सारी मैंने यहाँ पर लिख ली। अब ये क्वेश्चन है इवन का। हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो है ये 32 और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये 96। इसका मतलब मिनिमम और मैक्सिमम मिल गए। अब आपने निकालना है Q2। टोटल वैल्यूज़ देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपका जो Q2 है वो इन दो वैल्यूज़ के दरमियान है। इन दो वैल्यूज़ को जमा करें, 2 पे तकसीम कर लें तो आपके पास आंसर आएगा 55। ये मेरे पास आ गया Q2 की वैल्यू, या मीडियन से आप कह लें। अब आपने निकालना है Q1। Q1 जो है इस पॉइंट से इस तरफ जो वैल्यूज़ हैं, यानी इस साइड के ऊपर जो वैल्यूज़ हैं, देखें यहाँ पर आपका आ गया आंसर। तो इस पॉइंट से इस तरफ जो वैल्यूज़ हैं उनमें से सेंटर वाली वैल्यू आपका Q1 है। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये सेंटर में पड़ा हुआ है, ये Q1 है। इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5 तो ये सेंटर में पड़ा हुआ है, ये Q3 होगा। इस पॉइंट से इस तरफ जो वैल्यूज़ हैं उनका सेंटर ये 44 हो गया। इस पॉइंट से इस तरफ वैल्यूज़ हैं उनका सेंटर 65 हो गया। Q1 भी मिल गया, Q3 भी मिल गया, Q2 भी मिल गया, मिनिमम मैक्सिमम। अब हमने आउटलायर फाइंड आउट करना है। आउटलायर के लिए ये फार्मूला है Q1 माइनस 1.5 IQR। IQR जो है इंटर क्वार्टाइल रेंज है। Q3 में से Q1 आप माइनस कर लें तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 21। अब 21 को आपने यहाँ रखना है। 1.5 को 21 से ज़रब दी, ये आंसर आपके पास आ गया 12.5। अब जो भी वैल्यू आपके पास 12.5 से छोटी होगी वो आउटलायर कहलाएगी लेफ़्ट साइड का। Q3 प्लस 1.5 IQR है, तो इसको आप सॉल्व करें। यहाँ पर आपके पास आंसर आ रहा है 96.5। अब 96.5 से जो भी वैल्यू बड़ी होगी वो आपके पास मैक्सिमम साइड का आउटलायर कहलाएगी। बाई चांस हमारे पास ना ही मिनिमम साइड का कोई आउटलायर है और ना ही मैक्सिमम साइड का कोई आउटलायर है। हमारा सारा डाटा जो है वो आउटलायर्स के बगैर। अब इस इंफॉर्मेशन को, ये जो 5 वैल्यूज़ हैं, इनको आपने नंबर लाइन के ऊपर जो है वो शो करना है। देखिए जब आप इसे नंबर लाइन पे शो करेंगे तो मैंने ये नंबर लाइन बनाई जिसमें मैंने 10 का इंटरवल लिया। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू जो है ये 32 है। तो 32 को मैंने डिस्प्ले कर दिया यहाँ पर। ये पहली मैंने वर्टिकल लाइन लगाई मिनिमम के लिए। फिर मैंने मैक्सिमम वैल्यू जनरेट की, ये 96 है। तो 90 से इस तरफ 100 की तरफ ये मैंने 96 पे लाइन लगा दी वर्टिकल। अब मैंने Q2 को डिस्प्ले किया। Q2 जो है ये मेरे पास आया है 55। तो 50 और 60 के दरमियान ये सेंटर में मैंने एक लाइन लगा दी। फिर मैंने Q1 लेना है 44 है 44, तो यहाँ पर मैंने 44 के हिसाब से ये लाइन एक लगा दी। फिर मैंने Q3 लिया 65। अब 70, 60 और 70 के दरमियान ये मैंने एक लाइन लगा दी। ये पांचों वर्टिकल लाइनें मैंने 5 इन्फॉर्मेशन को शो करने के लिए लगा दी। ये मैंने बॉक्स पूरा कर लिया, इनको आपस में ज्वाइंट कर दिया, इनको भी ज्वाइंट कर दिया। अब मैंने ये हॉरिजेंटल लाइन लगाई 3rd क्वार्टाइल से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ। ये एक विस्कर बन गया राइट साइड का, ये वाला विस्कर बन गया लेफ़्ट साइड का। अब आप नोटिस करें कि आपका जो राइट साइड का विस्कर है वो लंबा है, यानी ये विस्कर जो है ये इससे लंबा है। इसका मतलब है कि ये डाटा
पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का है। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन जो है ये पॉजिटिव स्क्यूड है। नो डाउट ये बॉक्स जो है इनमें ये वाला बॉक्स जो है थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है, बट ये बॉक्स जो है ये आइडेंटिफाई नहीं करता डिस्ट्रीब्यूशन के सिक्यूनेस को। डिस्ट्रीब्यूशन के सिक्यूनेस का आइडिया विस्कर देते हैं। अब विस्कर से पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जिस साइड का विस्कर लंबा होगा वो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है उस साइड की पॉजिटिव स्क्यूड होगी या नेगेटिव स्क्यूड होगी। ये बेटा मैंने आपको इवन और ऑड डाटे के अंदर बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बना के दिखाएं। अब आपने 3 क्वेश्चन जो हैं ये प्रैक्टिस के लिए मैंने दिए हैं, इनको सॉल्व करना है खुद से, और फिर इन तीनों में आपने बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट जो है वो डिज़ाइन करना है। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।